ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, जनरली सबके लिए, एंड प्लस बात करेंगे रिलेशनशिप की, करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे और देखेंगे कि लियो आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लियो। स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके पॉजिटिव हैं और मन बना रहे हैं और यू आर होपफुल फॉर द फ्यूचर। वो रिलेशनशिप हो, वो करियर हो, ओके, और एक नई शुरुआत हो, कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं मूव शिफ्ट प्लानिंग या टेकिंग स्टेप्स फॉर योर लव लाइफ रिलेशनशिप, यू आर वेरी होपफुल अबाउट इट। और मुझे एक जर्नी दिखाई दे रही है, सो इट इज़ लाइक एन इंटरनल जर्नी कि आप एक नया सफ़र तय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और आप उस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं और आप उस चीज़ के लिए जो ज़रूरी स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, चाहे वो करियर हो, फाइनेंसेस हो, जॉब हो और एनीथिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप कि आपकी लव लाइफ में और करियर में क्या चेंजेस आ सकते हैं। सो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं फॉर ऑल द लियो क्या सिचुएशन है। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बात अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की हो, एक्सक्यूज मी, ओके, सो अगर रिलेशनशिप की बात करें, सिचुएशन की बात करें, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में लॉन्ग टर्म थिंग को लेके, कमिटमेंट को लेके कुछ बैक एंड फोर्थ चल रहा है। योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू निकल रहा है, ओके। और हो सकता है कि इट्स लाइक ट्रायल, ट्रायल, और आपको ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी है या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली एक्सटर्नल फैक्टर्स, या कुछ थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं है, या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई और तो नहीं है। तो बाहरी चीज़ें आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं। आपकी एनर्जी क्या है? ओके, आई थिंक आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपने पार्टनर को रियलाइज़ करवाने की कि येस यू आर द वन। 6 एनर्जी आ रही है, लवर्स एनर्जी आ रही है। सो आप बहुत प्यार करते हैं, यू आर वेरी मच इन टू देम, ओके। आप बहुत ज़्यादा उनको प्यार करते हैं और अपनी तरफ से आप उनको हिंट्स देते हैं या सब कुछ, ओके। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बट सम हाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं आपका जो पार्ट है वो थोड़ा सा रेजिस्ट करता है समवेयर, ओके, लाइक कुछ ना कुछ है, देयर इज़ समथिंग, ओके। और आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, बट स्टिल यू समवेयर यू होल्ड बैक। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक दे आर वेरी इम्पल्सिव। हो सकता है वो बड़ी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, कुछ भी ऐसा है, बट दे वॉन्ट समथिंग पॉजिटिव, ओके। इस चीज़ में, मतलब इस रिलेशनशिप में उनकी जो इंटेंशंस हैं, दैट दे वांट समथिंग पॉजिटिव, बट उनका जो माइंड है वो वॉन्डर करता रहता है, ओके। और कुछ लोगों के कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि दे हैव ऑप्शंस, कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं, क्लोज्ड ऑफ है, वो ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। बट डीप डाउन मुझे लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को लेट को नहीं करना चाहते हैं, ओके। आई टेल यू 6 एनर्जी, अगेन लवर्स एनर्जी। तो उनके मन में डीप फीलिंग है, इमोशंस है आपके लिए, और उनको ऐसा लगता है कि येस यू आर द वन, ओके, आप ही हैं। लेकिन कभी कभी उनका माइंड जो है वो इधर उधर हो जाता है कि क्या होगा, कैसे होगा, या कुछ केसेस में आई टेल यू ना कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई चॉइसेस हों, ये चीज़ हो सकती है। इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ? आई थिंक रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई साइंस इग्नोर कर रहा है या रिफ्यूज़ कर रहा है, रिफ्यूज़ टू टॉक या ऐसा कुछ। आउटकम क्या है? अगेन थर्ड पार्टी, मतलब कुछ बाहरी इन्फ्लुएंसेस या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ा, मतलब वो अनस्टेबल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है लियो इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि अनस्टेबल, बट यू विल मैनेज। मुझे लगता है आप मैनेज करेंगे एंड यू विल टेक दैट लीप ऑफ फेथ, या अपनी तरफ से बात को करने की कोशिश करेंगे या इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा कोई। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, बैक एंड फोर्थ
कमिंग बैक, फिक्स करना, चीज़ों को ठीक करना, तो वो मुझे लियो के लिए इस हफ्ते दिखाई दे रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करियर वाइज आई थिंक विश फुलफिलमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। अथॉरिटी, मुझे अथॉरिटी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है आपको अच्छी पोजीशन मिल सकती है, कोई अच्छी जॉब, या जो आप सोच रहे हैं अपनी लाइफ में वो स्टेबल करियर, बहुत पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई दे रही है। बट सब के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट गेटिंग अ सिक्योर पोजीशन एंड गेटिंग अ गुड जॉब। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है या फाइनली आप उस लेवल पे आ सकते हैं। तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, स्पेशली लाइक आप कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। यू हैव दैट स्किल, यू हैव दैट कंट्रोल, और आप बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, वो मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द लियो पीपल। क्या गाइडेंस है आपके लिए इस हफ्ते, चाहे रिलेशनशिप हो या करियर हो, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। नाउ आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं कि कम आउट ऑफ योर फियर जोन, ओके, और ब्रेक द चेन, ब्रेक द पैटर्न। ये पैटर्न्स को ब्रेक करने का वक्त है और एम्परर एनर्जी में आने का वक्त है, सो दैट आप अपनी लाइफ में जो आप मिस कर रहे हैं, वट एवर इट इज़, यू नीड टू सेलिब्रेट लाइफ, बट उसके लिए आपको अपने आप को होल्ड बैक करना बंद करना होगा। येस, दैट इज़ द थिंग। ये एक नई शुरुआत का वक्त है, एक नई जर्नी का वक्त है, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करते हैं, ओके। वो फियर हो सकता है, पास्ट ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, ब्रेक दैट, या एनीथिंग, या मे बी मैनिपुलेटिव पीपल, ओके, टॉक्सिक एनर्जीज़, कुछ भी है, वट एवर, या ऑफिस पॉलिटिक्स की क्यों ना हो, या कुछ भी हो, या टॉक्सिक पीपल अराउंड यू, कम आउट ऑफ इट, सेलिब्रेट योर लाइफ एंड फ्री योर सेल्फ, ओके। तो ये आपके लिए डिवाइन मैसेज है, और अपने पास्ट लेसन्स में से लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए, अपने आप को लिबरेट कीजिए कुछ चीज़ों से, एंड फाइनली लाइफ आपको चांस दे रही है टू मूव फॉरवर्ड एंड टू ग्रो। रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फाइनली इट इज़ लाइक अ न्यू बर्थ। तो ये थी आपकी रीडिंग, मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।